हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर कौर। आज मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टिंग प्लान कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। जैसे कोई प्रॉफिट बुकिंग या डिविडेंड मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरी डिटेल भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी के बेसिस पे होती है। ठीक है, डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी में आपको पूरी बताऊंगी कैसे आपको उस पर काम करना है और ये एक तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप देखो तो आपको ऐसे एम्बेसी आर करके मिल जाएगा एनएससी पे। ठीक है, ये क्या होता है कि ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि मतलब हम ऑनलाइन मान लो एक घर है, ठीक है, तो उस घर से कितना रेंट आ रहा है, ठीक है, हर महीने रेंट आ रहा है, क्वार्टर रेंट आ रहा है, तो हमें उससे इनकम होती रहती है। ये ऑनलाइन उस काइंड ऑफ उस टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। तो सबसे अच्छा जो इसका है मुझे लगा जो है वो एम्बेसी है। तो मैं इसमें अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं सारों में कर सकूँ। 4 होते हैं टोटल, कि मैं चारों में कर सकूँ। तो मैं सबसे अच्छा जो मुझे लगा एम्बेसी में उसी में कर रही हूँ। ठीक है, आप चारों में भी कर सकते हो। नीचे मैं उनके नाम लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि एम्बेसी में कर रहे हैं, मैं एम्बेसी में कर रही हूँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। टोटल कैपिटल इसमें मैं डिप्लॉय करूँगी 30K, 30,000 के आसपास। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, जैसे मान लो कि आपके पास 1,20,000 है, तो आप जो 4 रियल एस्टेट के आते हैं स्टॉक मार्केट में एनएससी पे, बीएससी पे भी आते हैं वैसे, पर मोस्टली मैं एनएससी में करती हूँ। तो आप एनएससी पे जाके वहाँ चारों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप कम से ही शुरू करो। तो मैंने यहाँ पे 30K से शुरू किया है। ठीक है, 30K को मैं 10 भागों में डिवाइड कर लूँगी। मतलब अगर 30,000 है तो 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा उसमें 30,000 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरी कैपिटल आ जाएगी 3,000 के आसपास। ठीक है, तो 3,000 में एक बार में लगाऊंगी। मतलब जब भी मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री मिलेगी तो तब मैं उसके अकॉर्डिंग 3,000 रुपये इस एम्बेसी का स्टॉक बाय करूंगी। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है हम वो देख लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताती हूँ कि हम वीकली चार्ट देखते हैं और उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री लेते हैं। बेनिफिट क्या रहता है, सपोज करो मैंने एम्बेसी के 10 स्टॉक बाय करके रखे हैं, 10 शेयर्स मैंने बाय किए। ठीक है, एक तो इनका रहता है कि हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड आता रहता है। मान लो कि एक शेयर पे आपको 5 रुपये या 2 रुपये डिविडेंड आया, मानने के लिए 2 रुपये मान लेते हैं, आपके पास 10 है स्टॉक, तो आपको 10 × 2 20 डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो पहला बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अभी तो आपके 10 शेयर है, मान लो 100 शेयर हो गए। ठीक है, 100 शेयर पे 2 रुपये मिले, एक शेयर पे 200 रुपये हो गए, 1,000 हो गए, 2,000 रुपये हो जाएंगे। हर क्वार्टर आपको ऐसे भी इनकम आती रहेगी। और सेकंड ये रहता है कि हम इसमें क्या एज अ स्विंग करेंगे कि हम इसमें एज अ 6% प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। जैसे ही हमारा 6% प्रॉफिट हुआ तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, हम नेक्स्ट वीक पे फिर इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारा काम आपको लिखना है। आप कॉपी पे लिख लो, एक्सेल पे लिख लो, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। तो मैंने क्या ये चार्ट खोला है एनएससी में और मैंने वीकली चार्ट लगाया है। ठीक है, आप देख सकते हो वीकली चार्ट लगा है। तो अगर मान लो मैंने पिछले हफ्ते से इन्वेस्टमेंट शुरू की, तो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। तो मैंने पिछले वीक का हाई मार्क कर लिया और उसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने इससे भी पहले वाली कैंडल पे ली थी। ठीक है, तो अगर आप इस पे देखो, मैंने हाई लो मार्क कर लिया इसका, जो लास्ट वीक की कैंडल, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। हर वीक हम सैटरडे संडे या फ्राइडे को आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, हर वीक चार्ट देखने हैं आपको, सैटरडे संडे फ्राइडे जब भी मन करे देख लेना और हाई और लो मार्क कर लेना। जैसे ही हाई हाई है 399 का, तो आप क्या कर सकते हो, 399 पे अलर्ट लगा सकते हो।
ठीक है, कि जैसे ही प्राइस 399 के ऊपर जाएगा उसका आप अलर्ट लगा दो। अपस्टॉक्स मेरा अकाउंट है, आपको मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो और कैसे आप अलर्ट लगा सकते हो। तो आप अलर्ट लगा लो कि जैसे प्राइस जाए ऊपर 399 के आपको एक अलर्ट आ जाए। ठीक है, फिर क्या करो, जब अभी इस वीक पे 399 है, ठीक है, तो 399 का प्राइस है। मैंने बताया एक बार में मुझे 3000 रुपये ही डालने हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक बार में सिर्फ 3000 रुपये डालने हैं और मेरा शेयर प्राइस चल रहा है 399 का, ठीक है। तो टोटल मेरे शेयर बनेंगे 7.5 के आसपास, पर हम आधा शेयर तो बाय कर नहीं सकते, तो हम इसको इक्वल मान के चलेंगे 8 शेयर की, ठीक है। तो थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के मैं इसके 8 शेयर बाय कर लूँगी, ठीक है। और किस रेट पे बाय करूँगी, जब ये 399 से ऊपर जाएगा, ठीक है जी। तो ये वीकली, आपको वीकली चार्ट देखना है, आप हर सैटरडे देख लो। अगर आप वर्किंग भी हो, आप फ्राइडे में नहीं देख सकते, फ्राइडे एंड को नहीं देख सकते, आप सैटरडे सुबह देख लो, ठीक है। सैटरडे सुबह देखोगे, देखो कि 399 हाई चल रहा है। लो मार्क करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो। 399 आपने मार्क कर लिया कि हाई चल रहा है, जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा आपकी अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा या आपका जीटीटी ऑर्डर चल जाएगा। आप इस पे बाय कर लो। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अभी चल रहा है जैसे मार्च, ठीक है, तो 3 महीने के आप देख लेना, फेब में आता है या फिर मई में आता है डिविडेंड, उसके हिसाब से जितने आपके उस टाइम डीमार्ट में आपके शेयर पड़े होंगे आपको डिविडेंड आ जाएगा। और जैसे ही इसका 6% आप स्टॉक इससे ऊपर जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब लोग सोच रहे होंगे कि जैसे 6% प्रॉफिट गया, मान लो 6%, अभी मैंने 399 पे बाय किया है, तो 399 का 6% कितना हुआ, 23.94। 23.94 का मैंने कर दिया 423 के आसपास शेयर जाएगा तो मेरा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। बाय प्राइस अगर मेरा हुआ 399 पे 8 क्वांटिटी, ठीक है, तो मेरा टारगेट प्राइस क्या होगा, 422.94 या 423 लगा लो, ठीक है। ये मेरा टारगेट प्राइस होगा। अगर देखो इसी वीक में टारगेट आ जाता है, जैसे मैंने 399 पे, अभी तो बाइंग नहीं हुई, मान लो बाइंग हो गई 399 पे, ठीक है, स्टॉक ऊपर चला गया और इसने जाके यहाँ पे लगा दिया, ये 4.25 है, 4.22 के आसपास इसने टारगेट दे दिया, तो मैं अपना 6% का प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगी, ठीक है। मान लो उसी वीक में इसने हाई ये मारा 423 का, ठीक है, और लो हम छोड़ देते हैं, 423 का इसने हाई मारा, तो उसी वीक पे मैं नई क्वांटिटी बाय भी कर लूँगी, ठीक है। मतलब हर वीक हाई क्रॉस होने पे मुझे बाय करना ही करना है, ये पक्की बात है। प्रॉफिट जब बुक होगा तब मैं बुक कर लूँगी। अगर मान लो यहाँ पे 399 पे एंट्री हो जाती पर स्टॉक का प्राइस अभी गिर ही रहा है, या फिर मान लो 400 तक गया, 1 रुपया ऊपर गया, तो अगले वीक मान लो इसने तोड़ दिया इसको, मतलब हाई 399 था, अगली बार इसने लगा दिया 410, तो मैं फिर से बाय कर लूँगी। फिर मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 8 स्टॉक थे, 8 और हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 के हिसाब से एवरेज प्राइस निकल जाएगा, फिर उसका 6% का हम टारगेट रख लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। स्ट्रेटजी आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, मतलब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहो और आपका लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस चलता रहेगा, आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली इसको यूज करते रहो, ठीक है। ध्यान रखना कैपिटल एक बार में ज़्यादा नहीं लगाना है, 30K मैक्सिमम है, वन टाइम में आपको 3K ही डिप्लॉय करना है, वीकली हाई ब्रेक पे एंट्री लेनी है, डिविडेंड प्लस 6% प्रॉफिट आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मेंटेन करना है जर्नल। इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी कि जैसे जर्नल मेंटेन करना है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इस कैंडल पे बाइंग की थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली कैंडल जो एक डोजी काइंड ऑफ बनी है, तो मैंने इस पे बाय किया, ठीक है। इसका हाई था, ये देखो इसका हाई था 386.95, 386.95 पे मैंने अपनी 8 क्वांटिटी ऐड कर ली थी, 3000 के हिसाब से मैंने 8 क्वांटिटी ऐड की। अभी ये मुझे 2% का टारगेट दे रहा है, पर मुझे 6% चाहिए, तो मैं वेट कर रही हूँ। और इसका नेक्स्ट कैंडल बनी, इसका हाई 399 था, तो इस पर मैंने अलर्ट लगा रखा है, अगर तो ये 399 क्रॉस कर देगा तो मैं इसमें फिर से अपने मतलब कैपिटल के हिसाब से कुछ शेयर बाय कर लूँगी और उसके हिसाब से अपना टारगेट मूव कर लूँगी, 6% दोनों का एवरेज प्राइस 6% निकाल के, ठीक है, उसको मूव कर लूँगी। अगर नहीं करता तो जैसे मेरा 6% प्रॉफिट आएगा मैं बुक कर लूँगी,
ठीक है। तो ये सब आपको जर्नल में भी लिखना है कि आपने एंट्री कितने पॉइंट पे ली, हाई कितना था, ठीक है, टारगेट कितना है, कैपिटल कितनी लगाई, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना डिविडेंड आ रहा है। तो ये सारा कुछ आप अपना अच्छे से मेंटेन कर सकते हो एक जर्नल में। कई लोग होते हैं कॉपी यूज़ करते हैं, आप कॉपी भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं बता रही हूँ कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी सैलरी आती है, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर पैसे मतलब अपने सेव करती हूँ एफडी आरडी में, ठीक है। तो ये बेटर अप्रोच है कि आप कनेक्टेड भी रहते हो, आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो ईयरली, और आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स आते रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता रहता है, और एटलीस्ट आप एक स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। डेली बेसिस पे इंट्रा डे करते हो, स्विंग करते हो, वो अलग बात है, पर वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बस टिप्स मत मांगना, बाकी आप कमेंट करो, कुछ भी डाउट हो पूछो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।